चलिए, तो लास्ट हम आ गए थे डाइक्लोरोमीथेन और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पार्ट हमने देखा। आज हम देखने वाले हैं ट्राई हेलो अल्केन, जिसमें स्पेशल उसको हेडिंग दिया हुआ है हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म में हम दो पढ़ेंगे, क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड आइडोफॉर्म CHI3। दोनों इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफॉर्म एंड आइडोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड छोटे छोटे रिएक्शंस आते हैं, क्योंकि इसके जो रिएक्शंस मैं बताऊंगा 4 स्टेप में है। ये चारों रिएक्शन कहीं ना कहीं आपने पढ़े हैं, एक जगह नहीं है ये, इसलिए हम इसको देख लेंगे। क्लोरोफॉर्म को प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले यहां पर आपने को लेना पड़ेगा ब्लीचिंग, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को कहते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का हम करेंगे हाइड्रोलिसिस, H2O। स्टेप नंबर 1, इसका हमने हाइड्रोलिसिस किया, या इसको डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं, ब्रेक होता है ये। कैसे? यहां से क्या होता है Cl2 चला जाएगा, ये ऑक्सीजन के पास ये H आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा OH, और ये दूसरा OH भी कैल्शियम के पास आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस Cl2 चला गया। ये क्लोरीन बाहर जो निकल गया, ये अपने काम का रिएजेंट है। अब यहां पर स्टेप नंबर 2 में हम लेंगे इथाइल अल्कोहल, और भी ले सकते हैं, मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। यहां पर हमने लिया इथाइल अल्कोहल, 2 कार्बन वाला अल्कोहल, जिसको हम बोलते हैं इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल को इस क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया हमने, इस रिएक्शन का नाम है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ हाइड्रोजन रिमूव होने वाला है, एक अल्फा पे से जाएगा हाइड्रोजन और एक OH के पास से जाएगा हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन और ये दोनों Cl बनाएंगे 2HCl, ठीक है। इसने एक हाइड्रोजन लॉस किया, इसने एक हाइड्रोजन लॉस किया, इसने हाइड्रोजन लॉस किया, तो CH बन जाएगा CH3CH, यहां से H चला गया तो O बचा O, मतलब ये है एसिटल्डिहाइड। 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड होता है एसिटल्डिहाइड, जिसको IUPAC में बोलते हैं इथेनल। अल्कोहल को बोलते हैं इथेनॉल, इसको बोलते हैं इथेनल, इथेनॉल, इथेनल, ठीक है। ये रिएक्शन आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है, सिर्फ इसको हम सिस्टमेटिक देख रहे हैं। अब ये जो एसिटल्डिहाइड है CH3CHO, अब लिया यहां पर 3Cl2, क्योंकि अपने पास क्लोरीन बहुत एक्सेस में है। अब यहां क्लोरीन लिया हमने, ये क्लोरीन करने वाला है क्लोरीनेशन, पढ़ा है ना हमने क्लोरीनेशन रिएक्शन। हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन जाएंगे और 3Cl आएंगे, पढ़ा है ना आपने। क्लोरीनेशन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन जाता है और Cl आता है। CH3 के तीनों हाइड्रोजन चले गए और आ गए यहां पर 3Cl, ये CHO एज इट इज लगा हुआ है। 3 2 सा मतलब कितने Cl है यहाँ पर, 6 में से कितने आए यहाँ पर, बचे कितने 3Cl, और यहां से जो 3 हाइड्रोजन निकले 3HCl। इसका नाम है क्लोरल, आपके बुक में आएगा क्वेश्चंस में बहुत सारी जगह पर, क्लोरल नाम है इसका, क्लोरल स्पेशल नेम है क्लोरल। अगर IUPAC नेम देना है तो 1 अल्डिहाइड को देंगे, 2 इस कार्बन को देंगे। 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड क्या होता है, अभी IUPAC नेम मैंने बताया आपको, इथेनल। क्या होता है, इथेनल के 2 नंबर के कार्बन पे 3Cl है, तो क्या बोलेंगे आप 2 2 2 ट्राइक्लोरो इथेनल, समझा। सेम ये इथेनल है, ये भी इथेनल है, सिर्फ यहाँ 3 हाइड्रोजन की जगह 3Cl आया है, तो आप कहेंगे 2 2 2 ट्राइक्लोरो इथेनल, बन गया ये। अब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे हम 4th स्टेप में। हम लेंगे यहां पर CCl3CHO और एक CCl3CHO प्लस ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तैयार हुआ था उसको लेंगे, कैल्शियम OH कितने लगे उसको 2, तो अलग अलग लिखकर बताएंगे हम, ठीक है। हाइड्रोलिसिस हो रहा है, यहां पर क्या होने वाला है CCl3 और यहां से एक H, बोलो क्या बनाएगा
CHCl3, मतलब क्लोरोफॉर्म बन गया, CHCl3 बन गया क्लोरोफॉर्म। अगेन CCl3 और ये H क्या बनाएगा, 2 मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म हो गया, ये क्लोरोफॉर्म बन गया। अब ये Ca, इसको 2 O लगे हुए हैं, Ca इसको लगे हैं 2 O, और ये बचा हुआ CHO पार्ट यहां आके लग जाएगा, HCO HCO HCOONA रहा तो हम सोडियम फॉर्मेट बोलते हैं उसको, याद है क्या आपको? यहाँ कैल्शियम लगा है तो क्या बोलेंगे, कैल्शियम फॉर्मेट, समझा आपको? कैल्शियम फॉर्मेट साइड में निकल जाएगा। ये है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म एक लिक्विड होता है, इट इज अ कलरलेस लिक्विड। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, इट इज अ कलरलेस लिक्विड, ये कलरलेस लिक्विड है विथ स्वीट स्मेल। स्मेल स्वीट होती है इसकी, लेकिन स्मेल स्वीट रहती है और स्वीट स्मेल लेते लेते आप बेहोश, मतलब ये एनेस्थेशिया कॉज करता है, मतलब हम बोलेंगे इट इज एन एनेस्थेटिक एजेंट। कौन है ये, एनेस्थेटिक एजेंट, बेहोश करने के लिए काम आता है ये ऑपरेशन थिएटर्स में। लेकिन आजकल उसको मॉडिफाई करके यूज करते हैं, डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट यूज किया तो ये लंग्स को और किडनीज को डैमेज कर देता है, डेंजरस है। ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में आया तो लंग्स और किडनीज डैमेज हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए उसको कुछ मिक्सिंग करके यूज किया जाता है। क्लोरोफॉर्म से कोई अचानक बेहोश नहीं होता है, 5 से 10 मिनट लगते हैं उसको बेहोश होने के लिए। वो फिल्मों में जो बताता है वो गलत है। फिल्मों में आता है कोई दस्ती पे क्लोरोफॉर्म डाल के ऐसे लगाता है बेहोश, ऐसा नहीं। आप जाएंगे किसको भी लगाएंगे ऐसा, इतना मारेंगे पकड़ के आपको, उसके लिए ऐसा 5 से 10 मिनट रखना पड़ता है, तब बेहोश होता है इंसान, समझा आपको? और उसके बहुत साइड इफेक्ट है। अगर वो क्लोरोफॉर्म ने रिएक्शन कर लिया ऑक्सीजन के साथ में तो वो जहरीली गैस बन जाता है फॉस्जिन, जिसको बेहोश करने के लिए जाएंगे आप, बेचारा परमानेंट बेहोश हो जाएगा। तो ऐसे कुछ केसेस हुए जिसके वजह से क्या हुआ कि डॉक्टर्स ने पेशेंट को बेहोश किया क्लोरोफॉर्म से, पेशेंट वापिस ही नहीं आया। इसलिए अब एक स्पेशल डिग्री बनाई गई है, पता है आपको? एमबीबीएस के बाद एनेस्थेशिया में एमएस किया जाता है, एमडी, है ना, 2 साल का कोर्स एमबीबीएस के बाद। वो डॉक्टर का काम सिर्फ बेहोश करने का रहता है, वो ऑपरेशन नहीं करता है। पेशेंट का पूरा नेचर स्टडी करके उसको कितना डोज देना है, उसको कितना हाफ पोर्शन बेहोश करना है, कंप्लीट बेहोश करना है, पूरे कैलकुलेशंस रहते हैं उसके। तो ये डॉक्टर का काम रहता है सिर्फ सबको बेहोश करते फिरो। एक क्लिनिक जाता है बेहोश करता है, दूसरे को जाता है बेहोश करता है, बस यही काम करता है वो, बाकी ये लोग ऑपरेशन करते हैं। फिर होश में भी लेकर यही आता, उतने घंटे के बाद वापस आता हो, फिर वहां पर उसको टेस्ट करता है जो भी रहता है वो, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत डेंजरस है, इसलिए क्लोरोफॉर्म को एज ए एनेस्थेटिक यूज किया जाता है विद डाइथाइल ईथर। ये भी पुराना हो गया, अब तो और एडवांस आ गए केमिकल, डाइथाइल ईथर, ये दोनों को मिलाकर एनेस्थेशिया यानी कि उसके लिए यूज किया जाता है, एनेस्थेटिक एजेंट। सो एक्सेस ऑफ क्लोरोफॉर्म कैन कॉज डैमेज ऑफ किडनीज एंड लंग्स, ये इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म एक अच्छा सॉल्वेंट भी है लेबोरेटरी के लिए, इट इज अ गुड सॉल्वेंट। ये बहुत सारे केमिकल्स को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है क्लोरोफॉर्म, नॉन पोलर नेचर होने की वजह से, क्योंकि उसके तीनों साइड Cl है ना, आपको याद है जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, मैंने आपको पढ़ाया था, इट इज अ गुड सॉल्वेंट, क्योंकि ये इक्वली सब तरफ से खींच रहा है, इसलिए इसका नेचर क्या बन जाता है, नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। तो सेम नियरली इसका नेचर भी नॉन पोलर है, नो डाउट ये ज्यादा नॉन पोलर है, ये तो कम है, लेकिन नॉन पोलर नेचर होने की वजह से इट इज अ गुड सॉल्वेंट, समझा आपको? सो क्लोरोफॉर्म को कैसे बनाते हैं मैंने आपको बता दिया, और भी अलग मेथड्स हो सकते हैं, लॉजिकली रिएक्शंस निकाले जा सकते हैं। अब है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म, इजी है। प्रॉपर्टीज ऑफ
क्लोरोफॉर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म, CHCl3। अगर आप क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन करते हैं, और रिडक्शन के लिए आपने यहां पर लिया है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप लेते हैं HCl विद Zn, तो 2 मोल्स ऑफ HCl आएंगे और 2 नेसेंट हाइड्रोजन तैयार होंगे। समझा आपको? एक हाइड्रोजन Cl को लेके जाएगा तो क्या बन जाएगा? HCl। बचा हुआ हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा, CH2Cl2, मिथिलीन डाइक्लोराइड। लास्ट टाइम जो पढ़ा अपन ने, मिथिलीन यानी डाइक्लोरो मीथेन। लेकिन अगर आप लेते हैं जिंक विथ H2O इन एक्सेस, ये आपको 6 नेसेंट हाइड्रोजन देता है, याद रखना है आपको। तो तीनों Cl तीनों हाइड्रोजन के साथ चले जाएंगे, 3HCl, बचे 3 हाइड्रोजन यहां पर आ जाएंगे, CH4, मीथेन बनेगा, मीथेन। कंप्लीट रिडक्शन हो गया, ठीक है। वैसे अगर आपने नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन किया, नाइट्रिक एसिड मतलब HONO2, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, ये नाइट्रिक एसिड है। यहां इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब ये H इलेक्ट्रोफाइल जाएगा विथ OH, क्या बन जाएगा? H2O बन गया। अब बचा CCl3 और उसको अकेले कौन लग जाएगा? NO2, CCl3, ये बचा हुआ है CCl3 और ये NO2 आकर लग गया इसको। इसका नाम है क्लोरोपिक्रीन। क्या नाम है इसका? क्लोरोपिक्रीन, नाइट्रोपिक्रीन कह सकते हैं इसको। ये टीयर गैस है। कौन है ये? टीयर गैस, आंसू गैस आती ना, आंसू गैस जो दंगल में यूज की जाती है, पुलिस मारती है, इससे क्या होता है, ये आंखों में इससे जलन होती है, इसलिए आंसू आते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको टीयर गैस। जलन होती है, अनकॉन्शियसनेस होता है, तो जो धूम मस्ती करने वाले थोड़े अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं टीयर गैस, उसमें इसको यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए, अगर इसका रिएक्शन हमने एसीटोन के साथ किया, किसके साथ? एसीटोन के साथ रिएक्शन किया, एसीटोन CH3COCH3, हाइड्रोजन पॉजिटिव पार्ट होता है और ये पूरा निगेटिव पार्ट होता है, ये चला जाता है इसके पास और हाइड्रोजन आ जाता है इसके पास, तो क्या बन जाएगा? देखो, CH3C, यहां कौन आ गया? CCl3, CCl3 नीचे गया और H किसके पास आया? O के पास। इसका नाम है क्लोरीटोन, क्लोरीटोन। प्रैक्टिस करेंगे तो लर्न हो जाएंगे, इजी है बहुत। क्लोरीटोन लिखकर प्रैक्टिस करने का। क्लोरीटोन ये भी हिप्नोटिक एजेंट है, हिप्नोटिक एनेस्थेसिया के लिए यूज होता है ये, हिप्नोटिक एजेंट। समझा आपको? सिल्वर पाउडर के साथ भी एक रिएक्शन है जो नीट में आई थी एक बार। सिल्वर पाउडर मैंने बताया था शायद आपको, 6 मोल्स ऑफ Ag, कितने? और क्लोरोफॉर्म लेने का 2, कितने क्लोरोफॉर्म? एक क्लोरोफॉर्म में कितने Cl है? तो 2 क्लोरोफॉर्म में कितने रहेंगे? तो 6 Cl 6 Ag के साथ चले जाएंगे, 6 AgCl, और यहां पर बचा CH और दूसरे क्लोरोफॉर्म का CH, CH मिलके क्या बन जाएंगे? इथाइन एसिटिलीन। याद आया क्या? एसिटिलीन बन जाएगा, एसिटिलीन। अब सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जरा ध्यान से देखना, अगर इसका एयर के साथ रिएक्शन हो गया, O2 के साथ में, एयर के साथ में, तो 2 क्लोरोफॉर्म आएंगे। अभी मैं आपको समझाने के लिए इसको हाफ लिखता हूं, O2 लिए तो 2 क्लोरोफॉर्म लेना पड़ेंगे, ठीक है। यहां से कार्बन, ऐसा एक काम करेंगे हम, ठीक है, यहां से एक H और एक Cl निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा? HCl। अब यहां पर से एक Cl चला गया तो क्या बना? H गया ना, CCl2, अरे एक गया ना Cl, हाँ, एक H और एक Cl चला गया, और यहां हाफ O2 का मतलब है एक ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन यहां पर आ गया,
इसको बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोनिल क्लोराइड। इसी का नाम है फॉस्जीन। ये पॉइजनस गैस है, जहरीली गैस है ये फॉस्जीन। क्लोरोफॉर्म को अगर ओपन इन्वायरमेंट में रख दिया तो वो फॉस्जीन में कन्वर्ट हो जाता है, और किसी ने उसको इनहेल किया तो डेथ, मर जाएगा। फॉस्जीन ना बनने के लिए क्या टेक्निक्स यूज किए जाते हैं, जिसको बोलते हैं प्रिवेंशन टेक्निक्स। क्या बोलते हैं? प्रिवेंशन टेक्निक्स, मतलब ताकि अपना क्लोरोफॉर्म सेफ रहे। तो एक तो इसमें ऐड किया जाता है 1% इथाइल अल्कोहल। क्या करते हैं? 1% इथाइल अल्कोहल ऐड करते हैं। इथाइल अल्कोहल ऐड करने से क्या होता है? यह है फॉस्जीन, CO Cl2, यह है इथाइल अल्कोहल C2H5OH, C2H5OH। रिएक्शन होती है, दोनों H दोनों Cl, 2HCl चला गया, बचा क्या? C2H5O, C2H5O, ये कनेक्ट हो जाएंगे CO से। CO3 मतलब कार्बोनेट, डाइइथाइल कार्बोनेट बन जाएगा, फॉस्जीन कन्वर्ट हो जाएगा। जब फॉस्जीन बचेगा ही नहीं तो उसका पॉइजनिंग नेचर नहीं रहेगा ना। धप्पा दो उनको, धप्पा, इधर देखो। हाँ, दूसरा प्रिवेंशन टेक्निक, कैप्ट इन एम्बर कलर बॉटल। आपने डार्क ब्राउन कलर के बॉटल्स देखे जिसमें दवाइयां आती है? उसका रीजन क्या है? डार्क कलर के बॉटल्स में क्यों रखते हैं दवाइयों को? ताकि सनलाइट से रिएक्शन नहीं होना, सनलाइट से सेफ रखने के लिए। तो इसलिए इसको इस तरह से सेफ किया जा सकता है। समझा आपको? सो दिस इज अबाउट क्लोरोफॉर्म। हाइड्रोफॉर्म नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं हम। ये पूरे आपके एनसीईआरटी के लास्ट पेज पर शॉर्ट में दिए हुए, हम उसको डिटेल में देख रहे हैं, एक्स्ट्रा पार्ट है। ठीक है, चलिए यहाँ पर स्टॉप करेंगे।